सभी साथियों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी आज के इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ें। आज हम फसल बीमा क्लेम एवं किसान और किसानी के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथियों, सभी साथी जो जुड़े हैं अभी, उन सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि अपने सभी किसान साथियों तक हमारी जो बात है वो पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 26 दिसंबर से लेकर के आज तक हमारा बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के नौर उपखंड कार्यालय के आगे धरना चल रहा है। उसी दौरान हमारा नौर थाने के आगे भी 26 तारीख से लेकर के 9 दिन तक थाने के आगे पड़ाव चला था और ऐतिहासिक किसानों ने जीत दर्ज की थी। जिन लोगों ने किसानों के हक पर डाका डालते हुए हमारे चने की चोरी की थी, हालांकि इस कड़कड़ाती ठंड में 9 दिन हमें थाने के आगे रहना पड़ा, लेकिन आखिर में आप तमाम साथियों की वजह से, आपके योगदान से, आपकी लड़ाई में भूमिका के बदौलत हम जीत करके घर लौटे थे। उसके बाद हम आपके बीच में लाइव चर्चा नहीं कर पाए थे। आज मैं आपके बीच में जो अपना फसल बीमा क्लेम का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में और बाकी तमाम मुद्दों पर आपके बीच में चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुपों में शेयर करें और जिससे आम किसान जो गांव में बैठा है उस तक ये बात पहुंच सके। साथियों, कल 11 बजे मंद्रपुरा पीएनबी जो बैंक है उसका घेराव रखा गया है। मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि 2021 रबी के अंदर मंद्रपुरा पीएनबी बैंक परलिका, पीएनबी बैंक नौर, पीएनबी बैंक थलड़ का, इन चारों बैंकों के 10,000 काश्तकारों की, इसमें कुछ राउचर की बैंक के भी काश्तकार थे, पीएनबी के, कुछ एचडीएफसी के थे। इन 4-5 बैंकों में 10,000 काश्तकारों की जो पॉलिसियां थी वो बैंक की गलती के कारण रिजेक्ट हुई थी। उसके बाद हमारा लंबा ऐतिहासिक आंदोलन चला। गर्मी के दौर में हमने जुलाई के महीने में यहां उपखंड कार्यालय का ऐतिहासिक पड़ाव डाला था। रात को 1 बजे के आसपास समझौता हुआ था। उस समझौते में यह तय हुआ था कि हम फैसला कर देंगे कि गलत कौन है। उसके बाद में बाकायदा यहां उपखंड अधिकारी के यहां से फैसला हुआ, उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय के यहां से फैसला हुआ, उसके बाद राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त ने फैसला करके इस मामले में बैंक को गलत मानते हुए, दोषी मानते हुए ये कहा था कि इसमें बैंक को किसानों का पैसा जो है वो बैंक को हो किसानों के खातों में डालना पड़ेगा। उसमें 92 करोड़ के लगभग की राशि थी। फिर बैंक अपील में चली गई, अपील में भी बैंक हार गई, लेकिन आज के दिन तक उसका पैसा किसानों के खातों में नहीं डाला है। इसलिए कल पीएनबी बैंक के मंद्रपुरा का घेराव रखा गया है। मंद्रपुरा के आसपास के तमाम गांव है उनका हमने नौर के धरने में उनको इनवाइट नहीं किया था। नौर के धरने में उनकी ड्यूटियां नहीं लगाई थी। उनको कहा गया था कि आपको मंद्रपुरा पीएनबी बैंक का जो घेराव होगा, जो पीएनबी बैंक का जो आंदोलन होगा, उसके अंदर आपको मजबूती के साथ भूमिका निभानी है। इसलिए हमने 26 तारीख से जो हमारा थाने के आगे आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पैरेलल उपखंड कार्यालय के आगे आज के दिन तक धरना चल रहा है। तो साथियों, इसलिए हमने उस धरने के अंदर सिर्फ इस साइड के जो गांव थे, जो नौर के आसपास के गांव थे, उन तमाम गांव की ड्यूटियां लगाई थी कि यही गांव जो नौर के धरने में शामिल रहेंगे। बाकी जो अपने जो बागड़ बेल्ट के गांव हैं, वो तमाम जो गांव हैं वो मंद्रपुरा की जो बैंक का जो घेराव होगा, मंद्रपुरा बैंक में जो आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी। तो साथियों, कल 11 बजे पीएनबी बैंक मंद्रपुरा का घेराव रखा गया है। उसमें नंबर 1 मांग ये कि 2021 में जिन काश्तकारों की पॉलिसियां रिजेक्ट हुई थी, उनकी पॉलिसियों को बहाल करने का तो अब सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन हमने तो बार बार मांग की थी कि बहाल करे तो बीमा कंपनी देवे, अगर बहाल नहीं करे तो बैंक दे। क्योंकि गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि जहां भी वित्तीय संस्थान की गलती हो उसमें वित्तीय संस्थान उसमें भुगतान करेगी। 4% बीमा के प्रीमियम की राशि जो है वो बैंक को मिलती है। इसलिए जहां कहीं भी बैंक की गलती होती है
वहां बैंक की जिम्मेवारी होती है कि बैंक पेमेंट करे। इस मामले में बैंक की स्पष्ट गलती थी। इसके कारण बाकायदा राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त ने फैसला करके कहा है कि इस मामले में बैंक पेमेंट करे। उसके बाद में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने अपना एक आदेश जारी करके जुलाई में एक आदेश जारी कर दिया था। उस आदेश में उन्होंने कहा था कि बैंक इसमें पेमेंट करे। अभी 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के दौरान हमने बार बार बैंक के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। उनको पर्सनल भी नोर में भी कभी वार्ता हुई, बाकी बीमे के दूसरे मुद्दों को लेकर के भी वार्ता हुई। उस वार्ता के अंदर भी हमने स्पष्ट तौर पर उनको कहा था कि आप पेमेंट करो, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे किसानों का तो हम निश्चित रूप से बैंक के खिलाफ लड़ेंगे, बैंक के आगे बैठेंगे और बैंक को पूरा जितना हो सके उतना बदनाम करेंगे। क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब बैंक में अगर किसान का 3 लाख रुपए का भी लोन अगर बकाया होता है तो बैंक किसान को इतना जलील करती है कि किसान के घर नोटिस भेजती है, उसका नोटिस ग्राम पंचायत पर चस्पा करती है, उसको इतना जलील करती है कि कई दफा तो किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। 3 लाख रुपए के लिए भी बैंक जो है वो किसान की भूमि को नीलाम कर देता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का या कोई ऐसा कोई नेता, कोई प्रतिनिधि कोई है जो आकर के सार्वजनिक तौर पर कहे कि पीएनबी बैंक में नोर विधानसभा क्षेत्र का किसान 92 करोड़ रुपए पीएनबी बैंक में मांगता है। अगर कोई है नीलामी करने वाला तो पीएनबी बैंक को नीलाम करो। अगर नीलाम नहीं करते तो वो तमाम काश्तकारों का जो पैसा है वो किसान के खातों में डालने का काम करो। ये ड्यूटी सरकारों की है, ये ड्यूटी सिस्टम की है, ये ड्यूटी प्रशासन की है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि या तो बैंक इस मामले में पेमेंट करे, अगर बैंक पेमेंट नहीं करेगी तो बाकायदा हम ये मांग करेंगे कि बैंक को नीलाम किया जाए, पीएनबी बैंक को। क्योंकि पीएनबी बैंक की गलती की वजह से 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट हुई। उनका 92 करोड़ रुपए के आसपास पैसा है जो अटका हुआ है। इसके खिलाफ कल पीएनबी बैंक का घेराव है। अब 2 नंबर सवाल आता है ये कि नोर में जो हमारा धरना चल रहा है उसकी वर्तमान व्यवस्था क्या है, उस धरना किस स्टेज पर चल रहा है। साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी लड़ाई शुरू करने के बाद जिस प्रकार से हमने 26 तारीख को जब धरना लगाया था तो यहां वार्ता के दौरान स्पष्ट कहा गया था कि हम 27 तारीख को जो जयपुर लेवल पर इस मामले में वार्ता करेंगे। हमारे नोर के तमाम कृषि अधिकारी, जिले के कृषि अधिकारी उस जयपुर लेवल की जो उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी उसमें गए थे। उसमें बीमा कंपनी इस बात पर अड़ी कि 2022 की जो आपत्तियां लगी हुई है, जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, बीमा कंपनी ने कहा कि हम ये ऑब्जेक्शन नहीं टूटने देंगे। लेकिन हमारे जो अधिकारी जो गए हुए थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और लंबे समय से किसान लड़ रहे हैं। 28 अक्टूबर को किसानों ने पहला प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव से पहले। उस समय बड़ा घेराव हुआ था, रात को 10-11 बजे तक घेराव चला था। उसके बाद हमारा लिखित में समझौता हुआ था कि हम आपकी आपत्तियां हटा देंगे। उसके बाद में 2 महीने के बाद, लगभग 2 महीने से 2 दिन कम थे, फिर 26 दिसंबर को हमने घेराव किया। घेराव करके हमने कहा कि आपत्ति तोड़ करके उसके बाकायदा लिखित में हमें वापस दो। उन्होंने ये देने से मना कर दिया तो फिर हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उस धरने के ऊपर बिडबिराना, लल्लाना उतरादा, लल्लाना दिखणादा, नथवाणिया, जेतासरी, उसके बाद मेघगाना, कल शायद रासिमपुरा, अलग अलग गांव की मिलावाड़ा बास, इन गांव की अलग अलग दिन प्रतिदिन एक गांव के लोग धरने पर बैठते हैं। ये हमारे तमाम किसान साथी जो लगातार जो धरने पर रहे उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथियों, बधाई की बात यह है कि अभी पोर्टल के ऊपर ये शो करना शुरू कर दिया है। पहले हमारे जिन पटवार मंडलों में आपत्ति थी वहां नो क्लेम का नाम आता था पोर्टल पर, लेकिन आज खुशखबरी ये है कि साथियों उसके अंदर नो क्लेम की जगह बीमा जो क्लेम है वो दिखाने लग गए, मानने लग गए कि इतना क्लेम किसान का बनता है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि 15 तारीख यानी कल हमारा पीएनबी बैंक मंदरपुरा का घेराव है। 11 तारीख को, क्योंकि पल्लू में हमारा पहले 2 तारीख को था, 2 जनवरी को घेराव, लेकिन 2 जनवरी को हम थाने के आगे बैठे थे, हमारा वहां लगातार 9 दिन तक पड़ाव चला था। इसके कारण 2 तारीख का पल्लू का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था। अब हमने आज दिन में हमारे किसान साथियों के साथ चर्चा करने के बाद हमने पल्लू का कार्यक्रम 11 तारीख को दिया है और 15 तारीख को वापस पुनः उपखंड कार्यालय का मजबूत घेराव करेंगे। ये लड़ाई जो है वो लगातार जारी रखने की जरूरत है साथियों। अगर हम लगातार लड़ाई को जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से 1 से लाख हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये जो ऑब्जेक्शन जो सरकारों ने, जो सिस्टम ने जो लगाया है, बीमा कंपनी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है, उस ऑब्जेक्शन को जिन अधिकारियों ने
और जिस सरकार ने लगाया उसी सरकार से वापस तुड़वा करके हम किसानों के खातों में पैसा डालने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कि आज कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता वो एक झूठी अफवाह फैला रहे थे कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो टूट गया है जय मोदी। उनको कहना चाहता हूं ऑब्जेक्शन आपके मोदी ने लगाया था। जब आपने लगाया तब तो आपने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्शन मोदी ने लगा दिया। अब जब टूट गया किसान ने लड़ करके तुड़वाया है, और आज कह रहा हूं लड़ करके एक एक रुपया किसान खातों में डलवाएगा। मैं ऑब्जेक्शन की पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं साथियों, ऑब्जेक्शन कैसे लगता है। सबसे पहले जब खेत में क्रॉप कटिंग होती है तो नियम तो ये होता है कि उसी जगह बीमा कंपनी को पावर होता है कि वो उसी समय अगर उसको लगे कि यहाँ पहले से मतलब क्या है कि इसकी ये कोई फलियां तोड़ दी या कोई घेगरी तोड़ दी, उनको लगे तो वो उसी जगह उसी खेत में खड़ा रह करके ऑब्जेक्शन लगा सकता है। उसको बाकायदा एसडीएम उसको यस करता है, उसके बाद कलेक्टर यस करता है, उसके बाद में राजस्थान सरकार का कृषि आयुक्त यस करता है, फिर वो केंद्र सरकार के पास जाता है, फिर केंद्र सरकार यस करती है, तब वो ऑब्जेक्शन एग्री होता है, ऑब्जेक्शन फाइनल होता है, ऑब्जेक्शन माना जाता है। अब साथियों जिस समय ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था उस समय बीमा कंपनी ने गलती क्या की कि उस खेत के अंदर खड़े रह करके ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। क्रॉप कटिंग हो गई, क्रॉप कटिंग में बाकायदा एक्सपेरिमेंट हो गए, उसमें लिखा गया कि मतलब यहाँ जो किसान के जो फसल है वो बिल्कुल सही थी, या कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई थी मंडली के साथ, एकदम सही हो गया। और क्रॉप कटिंग होने के 15 दिन बाद ऑफलाइन ऑब्जेक्शन लगा दिया, और उस ऑब्जेक्शन को उपखंड अधिकारी नोर ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद कलेक्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आयुक्त ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद केंद्र में मोदी सरकार ने एक्सेप्ट किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज ये फेसबुक पर लिख रहे हैं जय मोदी, उनको कहना चाहता हूं कि ज्यादा भक्ति करनी ठीक नहीं होती। आप कुछ बीमे की प्रक्रिया समझो, तो फिर आप ऑब्जेक्शन आप लगाओ, तोड़ो ही। आप बड़े गजब के आदमी हो, चिट्ठी आपकी पट्टी आपकी। ऑब्जेक्शन लगाया किसने था? ऑब्जेक्शन मोदी सरकार ने लगाया था, ऑब्जेक्शन राजस्थान की सरकार ने लगाया था। दोनों सरकारों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगता है, एक नंबर बात। दूसरी बात यह कि ऑब्जेक्शन लगाने की छूट कौन देता है? कंपनियों को। ऑब्जेक्शन लगाने की कंपनियों को छूट केंद्र की सरकार देती है। यह केंद्र की सरकार है जो जिसने लगातार बीमे के अंदर लगातार गड़बड़ी करने के प्रयास किया। आपको याद होगा अपने गुवार का रिस्क कवर पहले यानी 1 हेक्टेयर में खराबा होने पर 42,000 रुपए रिस्क कवर था, आज ये घटा करके 21,000 रुपए कर दिया। किसने किया? आपके मोदी जी ने किया है। ये किसान को रगड़ने का काम श्रीमान मोदी जी ने किया है। उसके बाद लगातार जो गारंटी उपज है उसके साथ जो लगातार छेड़छाड़ हुई है वो आपकी केंद्र की सरकार की अनुमति से हुई है। बीमा वही मिलता है जहां लोग लड़ रहे हैं। और ऑब्जेक्शन 2022 का है। मैं 2022 के बाद मैंने 20 प्रदर्शन किए ऑब्जेक्शन तुड़वाने के लिए। मैं रात भर उपखंड कार्यालय के आगे सोया हूं गर्मी के अंदर, जब लोग एसीओ में सोते थे ऑब्जेक्शन तुड़वाने के लिए। और जिस दिन हमारा जुलाई के महीने में जिस दिन रात को 1 बजे समझौता हुआ था, उस दिन सांस नहीं आ रहा था, इतनी गर्मी थी। लेकिन इतनी गर्मी होने के बाद हमारे 2000 किसान रात को उपखंड कार्यालय के अंदर घुस के कब्जा कर लिया था। उसके बाद यहां से कलेक्टर के द्वारा रिपोर्ट गई थी कि ये ऑब्जेक्शन टूटने चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं अभी भी ऑब्जेक्शन तोड़ने के बाद पैसा नहीं डालेंगे जब तक किसान लड़ेगा नहीं, दुग्गी नहीं देंगे। ऐसा कोई बीमा नहीं है जो लड़ने के बगैर इन्होंने डाल दिया हो। हर बीमा लड़कर के लेना पड़ता है। 18 के बाद एक ऐसा बीमा बता दो जो बीमा बगैर लड़े आया हुआ है। बड़ा इनके पेट में दर्द होता है। कुछ ये किसान संघ के कार्यकर्ता जिनको पेट में दर्द होता है किसान के जब बीमा आता है। किसान संघ किसानों का बहुत बड़ा विरोधी संगठन है, इससे बचिए। ऐसे संगठनों के खिलाफ खड़े होइए। जब हिंदुस्तान का कृषि कानून आया था तो ये किसान संघ देश की मोदी सरकार के तलवे चाट रहा था, उनकी जुत्ती साफ कर रहा था। किसान संघ कृषि कानूनों के पक्ष में था। हिंदुस्तान के तमाम किसान संगठन इकट्ठे होकर के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था। उस समय ये किसान संघ मोदी सरकार के साथ खड़ा था और बाकी देश के तमाम किसान संगठन जो है वो सड़क पर होकर के लड़ रहे थे। और आज ये किसान संघ के लोग, इनको कह का पत्ता नहीं। आज से 5-7 दिन पहले किसान संघ के नेताजी कह रहे थे कि कल मित्रों फलाना राम जी की दया से बाउंस क्लेम आ जाएगा। आ गया क्लेम सड़क पर लड़ना पड़ता है जब पसीना टपकता है किसान का धरती पर, और जब किसान लड़ता है, जब लक्कड़ तोड़ता है उपखंड अधिकारी के कार्यालय के आगे के, तब किसान के खाते में फसल बीमा क्लेम आता है। मैं साथियों, मैं उन तमाम
जो 28 पटवार मंडलों के किसान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं 15 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 15 तारीख को सभी किसान साथी आइए, चाहे आप कांग्रेस के साथ थे, चाहे आप भाजपा के साथ थे, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ थे, लेकिन किसान कौम की ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। आज अगर हम इस बार ऑब्जेक्शन ये लगा हुआ रह गया, या इस बार इस ऑब्जेक्शन का पैसा इन्होंने किसी भी प्रकार से रोड गिरोड़ कर दिया, तो फिर ये दोबारा इस इलाके में आप उम्मीद मत करना कि किसान के खाते में क्लेम आ जाएगा। साथियों, बहुत मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। आज जो देश के हालात है वो बहुत खराब होती जा रही है। मुझे खुशी है कि हमने नौर विधानसभा क्षेत्र में एक भी किसान की एक की जमीन नीलाम नहीं होने दी। मुझे आज बहुत बड़ा दर्द है कि आज एसबीआई बैंक ने राजस्थान के कर्णपुर में जिस इलाके में चुनाव है, चुनाव के दौरान वहां 25 बीघा जमीन जो कम से कम किसान की थी, तो करोड़ों रुपए की जमीन थी, जिसको सिर्फ 40 लाख डीएलसी रेट पर उसको ऑनलाइन नीलाम कर दिया। ये डूब मरने की बात है वहां के नेताओं के लिए। वहां के नेताजी जो चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए मरने की बात है। इस प्रकार से किसान की जो करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव चली जाए। जमीन किसान की मां होती है। अगर ऐसी हालात हमारी नौर विधानसभा में होती तो हम सरकारों के साथ भिड़ जाते, कट जाते, मर जाते, लेकिन किसी भी सूरत में किसान कौम की जमीन को नीलाम नहीं होने देते। और अगर सरकार किसी भी परिस्थिति से नीलाम ऑनलाइन या ऑफलाइन कर देती तो हमारा खुला चैलेंज है कि हम खेत में नहीं घुसने देते किसान के। दुनिया का कोई भी ताकतवर आदमी नौर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी किसान की जमीन के ऊपर कब्जा करके दिखा दे, चाहे वो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, चाहे वो किसान बीजेपी के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, उसके लिए मंगेज अपनी जान लगा करके लड़ेगा। और हमने नौर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 7 साल के दौरान कम से कम 5500-5600 काश्तकारों की जमीनें नीलाम होने से बचाई है। मैं नहीं बना होगा विधायक, लेकिन जिस दिन मैं किसी भी किसान की नीलाम होती जमीन जब बचा करके जब घर आता हूं तो मुझे मंत्री जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि जमीन किसान की मां होती है, किसान की आबरू होती है। जिस कर्णपुर के अंदर जहां जमीन नीलाम हुई, हमारी अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर्णपुर के साथी अगर मेरा लाइव देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें याद कर लेना, हम आपके लिए कर्णपुर में भी जब जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ आकर के खड़े होंगे। लेकिन मैं कर्णपुर की अखिल भारतीय किसान सभा के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप साथियों इस बात के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें। वहां की 25 बीघे जमीन एसबीआई बैंक ने नीलाम की है, ऑनलाइन नीलामी। वहां के कलेक्टर को घेरें, वहां के उपखंड अधिकारी को घेरें और मजबूती के साथ लड़ें। और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, कुछ जो मेरे नीचे जो लिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने जो कर्जा लिया है उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा, उनको कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के किसान के जो कर्जा है वो सरकारों की गलत नीतियों की वजह से कर्जा है, किसान की गलती की वजह से कर्जा नहीं है। आज अगर किसान को एमएसपी मिले, सही भाव मिले, किसान को सही पानी मिले, तो किसान चोर कौम नहीं है। किसान किसी की दुग्गी नहीं खाना चाहता। किसान खुद बैंकों के जाकर के नाशों में पैसे दाब देगा अगर किसान को सही भाव मिले। एक बार 30,000 गुआर का भाव आया था, पूरे इलाके की किसान कौम ने फिजा बदल दी थी। किसान जो 5 रुपए वाली चाय थी उसका रेट 10 रुपए किसान ने किया। 2.5 लाख रुपए वाले प्लाट का रेट शहर में 7.5 लाख रुपए किसान ने किया था। आज देश का विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ऐसे उद्योगपति करोड़ों रुपए खाकर के हिंदुस्तान से बाहर भग गए, उसका कुछ भी नीलाम नहीं होता। आपको बड़ा मोदी गुड़ जैसा मीठा लगता है, लेकिन मोदी जी ने भी चुनाव से पहले यह कहा था कि मित्रों, पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान की कर्ज माफी का कर दूंगा। कर दी कर्ज माफी। सत्ता में आने के बाद चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, कोई नहीं करता किसान की कर्ज माफी। लेकिन आज कह रहा हूं साथियों, आने वाले समय में किसान के कर्ज माफी की लड़ाई को मजबूत करेंगे। किसी के पेट में हजारों बार दर्द हो जाए, लेकिन ये किसान का जो कर्ज है वो सरकारों की गलत नीतियों की वजह से कर्जा है। अगर सरकारों की नीतियां सही हो तो किसान के ये कर्ज नहीं होता। किसान सुबह से लेकर के शाम तक कड़कड़ाती ठंड के अंदर काम करता है, कड़कड़ाती धूप के अंदर काम करता है। अभी भी हमारे रानी सर के साथियों के फोन आ रहे थे। पिछले दिनों हमने एससी से बात करके जब उनका रात को जब हफ्ता आया पानी लगाने का जो मोटरों का, तो हमने दिन में करवाया था, फिर उसको रात को कर दिया है। कोई आदमी एक बार सोच करके देखो, रात को 10 बजे इस कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ किसान ही कौम है जो घर से निकल करके अपने सर पर मतलब क्या है साफा मान करके खेत में जाकर के इस कड़कड़ाती ठंड में फुहारों में पूरा शरीर भीगते हुए काम करता है। उसके बाद जब वो फसल बेचने के लिए जब शहर की मंडी में आता है तो उसके लगे हुए पैसों के बराबर के दाम मिलते हैं, उसकी बचत नहीं होती।
हम इस बात को भी मजबूती के साथ रखेंगे कि किसान का जो रात का जो हफ्ता है उसको दिन में किया जाए। लेकिन हम बोल तो रहे हैं, बाकी यहाँ के कुछ नेताजी है उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनका तो सिर्फ लोगों के बीच अफवाह फैलाने का काम है। अगर हम मजबूती के साथ लड़ें तो उसके लिए अफवाह फैलाते हैं। जिस बीज चोर के खिलाफ मंगेज लड़ा, यहाँ के दोनों नेताओं के मुंह में दही जम गए, एक शब्द तक नहीं बोल पाए। और कोई गांव में उनका कार्यकर्ता नहीं है कि उनको रोक करके ये बात पूछे कि भाई चना चोरों के खिलाफ सिर्फ मंगेज जी क्यों लड़ा, आपकी ड्यूटी नहीं है क्या, आप क्यों नहीं लड़े? मंगेज के खिलाफ तो अफवाहें फैलाई कि मंगेज तो सेटिंग कर ली, उससे ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन मंगेज ने कहा था कि विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद ये मंगेज मैदानों में मिलेगा। इस कड़कड़ाती ठंड में 9 रात थाने के आगे सो करके मैंने जेल करवाई है उनको। और आज कह रहा हूं मजबूती के साथ लड़ूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसान के हक पर डाका डालेंगे। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं श्याम ट्रेडर्स के साथ, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं नरेश अग्रवाल के साथ, मेरी निजी कोई दुश्मनी नहीं उस रामस्वरूप सारण के खिलाफ, लेकिन मेरी दुश्मनी ये है कि मेरे किसान के हक पर उन्होंने डाका डाला था, इसलिए मजबूती के साथ लड़ा और जेल भिजवाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय न्यायालय का कि न्यायालय ने भी कल उनकी 3 दिन पेंडिंग रखे उनकी जो जमानत है उसको खारिज कर दी। बीपी ऊंची नीची हो रही है चाहे किसी की हो, लेकिन किसान के हक पर जो डाका डालेगा उसको ऊपर भगवान भी देख रहा है। आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप किसान के हक पर डाका डाल करके खाओगे तो यूं ही रोना पड़ेगा आपको जेलों की सलाखों के नीचे। ये जो आपत्तियां जो हटनी शुरू हुई है ये आपकी लड़ाई की बदौलत हुई है। कितनी कड़कड़ाती ठंड में जब पूरे दिन किसान बैठा रहता है उसके आगे और उफ कटकार लेके जब लक्कड़ पाड़े, अभी भी मुझे विश्वास है सिर्फ ये गोली देने का काम कर रहे हैं कि ये धरना उठा करके चले जाएं। लेकिन आज कह रहा हूं मैं जिस काम को मैं लेकर के चल जाता हूं और जीत करके जिस दिन किसानों के खातों में पैसे डल जाएंगे उसी दिन धरना समाप्त करके घर जाऊंगा, उससे पहले घर नहीं जाऊंगा। उससे पहले किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। अलग अलग जगह आंदोलन चलाएंगे, चाहे वो पल्लू क्षेत्र का किसान हो, चाहे वो मंदरपुरा क्षेत्र का किसान हो, चाहे वो राउसर क्षेत्र का किसान हो, चाहे वो नौर क्षेत्र का किसान हो। अलग अलग 3-4 जगह मजबूती के साथ सरकार को अलग अलग जगह से घेर करके लड़ेंगे। रिजेक्ट पॉलिसी के बारे में साथी का सवाल आया है, साथी भावनाराम जांगिड़ का। वो कह रहे रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्ट पॉलिसी की भी 17 सूत्री मांग पत्र है, उसमें रिजेक्ट पॉलिसी का भी सवाल है। उसमें 2022 की आपत्तियों की भी मांग है, उसकी आपत्ति हटाई जाएगी। 2021 में जिन पॉलिसियों को रिजेक्ट किया था उनकी भी मांग है। कल जो पीएनबी बैंक का जो घेराव है वो रिजेक्ट पॉलिसियों के लिए ही है, क्योंकि पीएनबी बैंक में रिजेक्ट पॉलिसियां हुई थी। आप शायद जिन पॉलिसियों के बारे में कह रहे हो वो पॉलिसियां जिनकी ई मित्र से आपने करवाई थी वो पॉलिसियां हैं। लेकिन ई मित्र की पॉलिसियों में भी अगर आपकी कुछ गलती नहीं छोड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आपकी जो पॉलिसी है उनको बहाल करवाएंगे किसी भी सूरत में। इसके साथ साथ जो काश्तकार फौत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई, उनके पैसे भी इन्होंने पिछले 2018 के बाद लटका करके डाल रहे हैं। हमने 10 बार किसानों ने उनको खाता नंबर दे दिए दूसरे। उसके बाद इन्होंने कहा वारिस प्रमाण पत्र बना करके दो। किसानों ने कोर्ट में जाकर के कंपनी ने इस प्रकार की लाइन डाल रखी है कि कोर्ट का वारिस प्रमाण पत्र ला करके दो। हमने कोर्ट का वारिस प्रमाण पत्र बना करके दे दिया, उसके बाद भी किसान के खाते में पैसा नहीं डाल रहे। कंपनी इतनी बड़ी चोर है, ये जो हनुमानगढ़ जिले की कंपनी है, इसने हर मामले में टांग अड़ाती है, हर मामले में। एआईसी इतनी खतरनाक कंपनी है आप सोच नहीं सकते। उसके बाद बाउंस क्लेम, 50 बार बाउंस क्लेम की लिस्ट दे दी। उसके बाद बाउंस क्लेम वो होता है साथियों, जैसे किसी काश्तकार ने अपनी केसीसी भर के किसी दूसरी बैंक में केसीसी करवा ली, या उसने किसी कारण अपनी जमीन बेचने के लेने के, या अपने परिवार में भाई बंटवारे में खाता विभाजन के टाइम में अगर किसी ने अपनी वो केसीसी को अगर बंद करवा लिया तो वो उसकी बाउंस क्लेम होता है, बाउंस क्लेम हो जाता है उसका। वो खाता बंद होने के कारण नहीं आता तो उसमें दूसरा नंबर देना पड़ता है। दूसरा नंबर जब किसान दे देता है उसके बाद भी बार चक्कर मरवाने के बाद भी ये किसान को है वो पैसे नहीं डाल रही। पिछले दिनों लगातार हर मांग पत्र में मांग रखने के बाद 19 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाले थे। अभी भी हम लगातार ये मांग कर रहे हैं। 17 सूत्री मांग पत्र में बीमे से संबंधित तमाम मांगे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे जब तक किसान के खाते में एक रुपया नहीं आ जाएगा। मैं 28 पटवार मंडल के तमाम काश्तकारों से कहना चाहता हूं साथियों, 15 तारीख को
जिन गांव के काश्तकार नहीं आए, जिन गांव के काश्तकार अपने आप में ये शर्म महसूस कर रहे थे कि मंगेश को वोट नहीं दिया इसलिए किस लिए जाए। साथियों, मंगेश जिस दिन चुनाव हो गया बात खत्म हो गई। दुख जरूर हुआ इस बात का कि इतने किसानों के लिए लड़ने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी किसान साथी हमारे संघर्ष को नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन साथियों, ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रह करके, हम तो वो हैं कि चुनाव 25 तारीख को वोट गिरे थे, 27 तारीख को आपका मंगेश लड़ाई लड़ रहा था, और 27 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद, जिस दिन वोट गिरने के बाद आज के दिन तक एक दिन घर नहीं रहा हूं, एक दिन पूरे दिन रेस्ट नहीं किया है, पूरे दिन की आज पूरे दिन घर पे रह गया। हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर के किसानों के बीच रहते हुए लड़ता रहा हूं। दूसरी बात साथियों, ये कल का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और 15 तारीख को नौर उपखंड कार्यालय पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। 11 तारीख को पल्लू के जितने भी साथी जुड़े हुए, उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि मैंने गांव में खुद जाने का कार्यक्रम बनाया था, 27, 28, 29 को जाता, लेकिन बीच में वो आंदोलन लंबा चलने के कारण नहीं जा पाया। अभी भी साथियों मैं खुद गांव में नहीं जा पाऊंगा, उसके बाद विशेष कार्यक्रम बना करके जाऊंगा। लेकिन एक बार बीमे की लड़ाई को मजबूती के साथ तेज करने की जरूरत है, क्योंकि बीमा कंपनी जिस प्रकार से अड़ी हुई है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजबूती के साथ खतरनाक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैंने अलग अलग तहसीलों में सब जगह एक बार इस बीमे की लड़ाई को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम बनाए हैं साथियों। इसलिए आप इस 11 तारीख के कार्यक्रम की आप खुद गांव में, हमारे वहां की किसान सभा के जो साथी हैं वो गांव में तैयारी करें, वहां हर गांव में जाकर के किसानों को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तमाम जो साथी कैलाश भाकर लिख रहे हैं कि मंगेश भाई जी रात को 10 बजे, ये मैंने बात सबसे पहले शुरू में बोल दी। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि इस कड़कड़ाती ठंड में ये सरकारों के लिए, सिस्टम के लिए, राज के लिए डूब मरने की बात है कि इस कड़कड़ाती ठंड में इनको कोई शर्म नहीं आती कि रात को लाइट दे रहे, इस लाइट को ये दिन में दे सकते हैं, और इन्होंने दी है, हमने बार बार करवाई है। जब हम लड़ाई लड़ करके इनके आगे बैठ जाते हैं, बिजली बोर्ड के गेट के आगे, तो ये तुरंत दिन में कर देते हैं, फिर इनके पास दिन में लाइट कहां से आ जाती है। अब जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे ऊपर वो फीडर में लोड आ गया। अरे भाई, आपके कहां लोड आ गया? सर्दी के टाइम में तो लाइट की खपत मतलब गर्मी की से 5% ही बच जाती है, घर में बल्ब के अलावा कोई चीज लाइट का खर्चा ही नहीं होता, उसके बाद भी आपके पास लोड कहां से आ गया ज्यादा। लेकिन इनको, किसान को प्रताड़ित करने में बिजली विभाग को मजा आता है। ये इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि सबसे ज्यादा किसान को प्रताड़ित कैसे किया जाए। दूसरी बात साथियों, ये जो बीमे की लड़ाई है, बीमे की लड़ाई के साथ साथ आज मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि कर्णपुर के जिस किसान की जमीन जो नीलाम हुई, उस प्रकार से आने वाले समय में ये हिम्मत करेंगे, नौर में भी आने वाले समय में हमारे इलाके में भी इस प्रकार की हिम्मत करने का प्रयास करेंगे। उस समय मैं तमाम गांव के किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, लठ लेकर के लड़ना पड़ेगा बैंकों के खिलाफ। अगर हम नहीं लड़े तो किसान की जमीन नहीं बच पाएगी। पूरा सरकारी सिस्टम, पूरा सरकारी लाजमा, पूरा सरकारी व्यवस्था किसान को बर्बाद करने में तुली हुई है। और यह बात भी सही है कि किसान को नर्वस होने की भी जरूरत नहीं है कि जब जब हिंदुस्तान का किसान लड़ा है, लड़कर के हमेशा हिंदुस्तान का किसान जीता है, हारा नहीं है। ललाना के जिस किसान के घर को नीलाम करने का प्रयास किया था, दोबारा औकात नहीं हुई कि उस घर की तरफ आंख उठा करके बैंक देख ले। और हमने जिस भी काश्तकार के लिए फोन भी कर दिया, बैंक की औकात नहीं होती कि उसके खेत में चली जाए इनकी पुलिस और इनका सिस्टम। और ये जो राजस्थान पुलिस का जो मुखौटा ओढ़ करके बैंक जिस प्रकार से आती है, इस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है साथियों। ये रोड़ा एक्ट में फाइल, जो जिस काश्तकार का जो ब्याज नहीं भरा जाता, उसकी रोड़ा एक्ट में फाइल जाती है एसडीएम के नंबर 1। और जिनके घर का लोन लिया हुआ होता है प्राइवेट कंपनियों से, उनकी फाइल जाती है कलेक्टर के पास। और कलेक्टर के यहां से जब भी नोटिस आए, मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि जब भी कलेक्टर के यहां से किसी भी साथी के नोटिस आए, इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। आपका चाहे वोट दिया है चाहे नहीं दिया हुआ है, आप चाहे किसी पार्टी से बिलोंग रखते हो, आप मुझे सूचित करें, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मुझे आपके साथ अगर कहीं भी जाना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा, मैं आपके साथ जाऊंगा।
कतई घबराने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात का पता है, अभी भी नौर विधानसभा क्षेत्र में 6000 के आसपास काश्तकारों के नोटिस निकले हुए हैं। वो तमाम काश्तकार सामने आइए। आप अगर छुप करके रहेंगे, इस बात में बदनामी मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये कोई बदनामी की बात नहीं है, किसान किसी का पैसा नहीं खाना चाहता, लेकिन ये जो व्यवस्था जो बढ़ रही है, ये सरकारों की नीतियों की वजह से बढ़ रही है। आज जिस किसान की कर्णपुर में जो जमीन नीलाम हुई है, मैं हमारे रायसीनगर के नेता साथी शोपत मेघवाड़ से कहना चाहता हूं कि साथी, गंगानगर का किसान आपसे उम्मीद करता है साथी शोपत राम के नेतृत्व में एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए कर्णपुर में। चुनाव लड़ने वाले नेताजी तो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनाव से लेना देना है, लेकिन चुनाव के बीच एक नई बिगुल बजाइए, कलेक्ट्रेट में जाकर के बैठिए और जिले के नए कलेक्टर को कहिए कि ये गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ये आंदोलनों की धरती है, या किसी की औकात नहीं होती कि किसान की जमीन को नीलाम कर दे। आपने कैसे हिम्मत कर ली? ये नई सरकार की करतूतें हैं। जो नई सरकार आई है, नई सरकार ने आते ही अपना घिनौना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे जो सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों की जमीनें नीलाम करने पर आतुर हो जाए? और कांग्रेस भी कम नहीं थी। कांग्रेस के राज में भी कई किसानों की जमीनें नीलाम हुई थी राजस्थान में, लेकिन वो बात अलग है कि राजस्थान का किसान मजबूती के साथ लड़ा तो सरकार को थूक करके चाटना पड़ा। ये सरकारें हमेशा थूक करके चाटने की मास्टरमाइंड होती है। मोदी सरकार ने भी कई बार थूक करके चाटा है। अभी 3-4 दिन पहले ड्राइवरों ने चटाया है थूक करके इनको। ये कैसा कानून लेकर के आए कि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। और फिर देखो, हिंदुस्तान का ड्राइवर सड़क पर आया, मजबूती के साथ लड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के तमाम ड्राइवर भाइयों को। बाकी ड्राइवर, हर घर में एक ड्राइवर होता है, सिर्फ आप ट्रक के ड्राइवर को ड्राइवर मत मानिए। हिंदुस्तान के किसान जिस मजबूती के साथ लड़े थे कृषि कानून के खिलाफ, 1.5 साल तक लड़े, उसी प्रकार से ड्राइवरों ने सिर्फ 7 दिन के अंदर मोदी सरकार को नानी याद दिलवा दी। 7 दिन के अंदर, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर ड्राइवर जब बैठ गए अपने स्टीयरिंग छोड़ करके, तो 7 दिन के अंदर सरकार को इस फैसले को होल्ड करना पड़ा। और उनके कुछ नेता, उनके कुछ कार्यकर्ता, उनके कुछ सरकार के कुछ चमचे जो लिख रहे थे कि सरकार का ये फैसला सही है, उनको बड़ी शर्म आई फिर उस पोस्टों को डिलीट करने के लिए। कईयों ने तो पोस्टें उड़ा दी जो इनके समर्थन में आए थे, जिन्होंने लिखा था कि ये सरकार का फैसला सही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार की भक्ति कीजिए, लेकिन इतनी भी भक्ति मत कीजिए कि सरकार के गलत फैसले के पक्ष में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक ललाना का एक साथी है सज्जन बिशु, भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। जब से मैंने मेरे कॉलेज जीवन से देखा है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन मैंने उस आदमी की एक फेसबुक पर पोस्ट देखी, मैंने कमेंट देखा, उसने स्पष्ट लिखा कि मैं केंद्र सरकार के हिट एंड रन, यानी जो कानून जो मोदी सरकार लेकर के, मैं उस कानून का विरोध करता हूं। बिल्कुल भी मैं इस कानून के पक्ष में नहीं हूं। ऐसे लोगों की जरूरत है देश के अंदर। ऐसे लोग, अगर सरकार का कोई भी फैसला गलत हो, चाहे वो उसी पार्टी के लोग हो, उनको विरोध करना चाहिए। मैं आज के फेसबुक के माध्यम से कहना चाहता हूं साथी सज्जन को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने सही के पक्ष में सही बोला। इन्होंने एक बार पहले भी जब हमने ललाना में जब हम लड़े, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि वास्तव में किसान नेता इस प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से सरकारों के साथ टकरा जाते हैं, और जो भक्ति करते हैं ना, उनको लोग भगत कहते हैं। दूसरी बात, ये जो बीमे की लड़ाई है ना, ये बीमे की इतनी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि सरकारों के पक्ष से उड़ेंगे, तब जाकर के बीमा किसान के खाते में आएगा। ये बीमे की, सिर्फ इस बीमे की लड़ाई नहीं, हर बीमे की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर के किसान के खाते में बीमा आएगा। और जो लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं गांव में कि बीमा अपने आप आता है, बीमा मोदी देता है, उनको बताना चाहता हूं 2018 के बाद 2019 का बीमा लो। मैं आपको प्रति साल का बताना चाहता हूं। 2019 के बीमे में 10 पटवार मंडलों ऑब्जेक्शन लगा करके छोड़ दिया। देईदास, भगवान, लालखावाली ढाणी, मालिया, रामसरा,
ये पंचायतें थी 10 पंचायत, इनके अंदर ऑब्जेक्शन लगा के कह दिया कि यहां पर गर्ल्स क्रॉप कटिंग हुई, बीमा नहीं आया। 1.5 साल लड़े, 72 घंटे हाईवे जाम रखी, उसके बाद बीमा आया। नहीं आया तो बताओ। उसके बाद आओ 2020 में, 2020 खरीफ का बीमा बना नहीं, 2020 रबी का बना, रबी में आधा डाल दिया, आधा नहीं डाला। जिन पटवार मंडलों में 34,000 का क्लेम बढ़ रहा था, वहां 17,000 रुपए डाल करके कंपनी ने कह दिया कि इतना ही क्लेम है। फिर लड़े, फिर कंपनी ने थूक करके चाटा और पूरा क्लेम किसान के खाते में डाला। फिर आ जाओ 2021 के अंदर अभी भी लड़ाई चल रही, 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी, 13,000 रिजेक्ट की थी, जिनमें से 3,000 बहाल कर दी। वो बहाल हमारी लड़ाई की बदौलत की। 3600 कुछ की थी, 3600 पॉलिसियां जो बहाल की, वो लड़ाई की बदौलत की। इतना लड़ने के बाद 2 साल बाद उन 3600 पॉलिसियों में पैसा डाला इन्होंने। फिर आ जाओ 2022 की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। 28 पटवार मंडल यहां के, 8-10 पटवार मंडल पल्लू के, इतने ही पटवार मंडल भादरा के, जहां जहां बीमा बनता है। और देखो इनकी कारस्तानी, हमारे जिन जिन गांव के अंदर जहां बीमा, जैसे चने का बीमा बन रहा है तो चने की पॉलिसी रिजेक्ट कर दी, सरसों की बहाल कर दी। जहां सरसों का बीमा बन रहा है वहां सरसों की रिजेक्ट कर दी, चने की बहाल कर दी। इससे बड़ी शर्म की बात और इससे बड़ी लानत की बात क्या होगी? एआईसी कंपनी ने जिस प्रकार की दादागिरी कर रखी है, इससे गिरी हुई कंपनी हो नहीं सकती दूसरी। और इससे इतने कर्मचारी रख रखे जिनका काम है पूरे दिन हर टाइम झूठी शिकायतें करना। कहेंगे किसान ने घेगरी तोड़ ली, किसान ने मंडली खुर्द बुर्द कर दी, मंडलियों को मतलब क्या है वो अपने डांगरों से तुड़वा दिया। ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिन 28 पटवार मंडलों में शर्म आ जाए। और उन 28 पटवार मंडलों के ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया है केंद्र की सरकार ने। ये लिख रहे हैं जय जय मोदी, मोदी जी के नाक में नकेल डाल करके ले रहे हैं। सरकारों के, गहलोत जी के नाक में नकेल डाल करके ले रहा है किसान बीमा, लड़ रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूं जिनको गलतफहमी है कि बीमा सिर्फ मोदी जी के बाद है, 2011 में पहली दफा बीमा आया हुआ है। अगर कोई चाहे तो मैं पासबुक दिखा सकता हूं 2011 की, जब मोदी की सरकार नहीं थी। हमने खुइयां क्षेत्र में सबसे पहले, जब आपको मैं जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं किसान साथियों, तमाम जो जार साथी जुड़े हुए उनको बताना चाहता हूं, पहले बीमा आता था, कृषि यंत्र लगते थे गांव, हर अपने गिरदावर सर्कल पर, एक पटवार सर्कल पर नहीं, गिरदावर सर्कल पर हमारे कुइया में एक यंत्र लगा हुआ था, जबरासर में यंत्र लगा हुआ था। जब सर्दी का टाइम होता था तो वो यंत्र जैसे माइनस में आता था तो माइनस में आने के कारण क्लेम बढ़ता था। तो तारानगर में 400 करोड़ का क्लेम बढ़ता था। सबसे पहले साथी निर्मल प्रजापति, साथी उमराव सिंह, उनकी बदौलत बीमे की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। हम तारानगर गए, हमने इसमें कोई दो राय नहीं, ये बताने में हमें कुत्ता ही गुरेज नहीं, हमने लड़ाई लड़नी तारानगर के किसान से सीखी। लेकिन आज हालात ये है कि गुरु गुड़र चेला चिन्नी हो गए, उनसे ज्यादा बीमा ले रहे हैं, उनसे ज्यादा मजबूत लड़ाई है अपनी। हमारे इलाके के किसानों ने ऐसे जनप्रतिनिधि बना करके भेज दिए राजस्थान की विधानसभा में, जिन्होंने बीमे की बात मजबूती के साथ रखी। बादरा के साथी बलवान पूनिया जब 5 साल राजस्थान की विधानसभा में थे तो उन्होंने बहुत मजबूती के साथ किसान के पक्ष को राजस्थान की विधानसभा में रखा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी लड़ाई की ताकत आधी हो गई थी, नहीं तो हमें दूना लड़ना पड़ता। हम सड़क पर लड़े, हमारे किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजस्थान की विधानसभा में लड़े, लेकिन आज वो आवाज राजस्थान की विधानसभा में खामोश है। आज राजस्थान की विधानसभा में बीमे की बात करने वाला कोई एमएलए नहीं, या कोई करेंगे यहां से जीते हुए प्रतिनिधि तो रट्टे तोते की तरह बोलेंगे। उनको बीमे के बारे में पता नहीं है, उनको लिख करके देंगे पैरोट की तरह, उतने ही बोलेंगे, उसके अलावा बोल नहीं सकते। एक प्रैक्टिकली जिसको पता हो वो जितना मजबूती के साथ हिंदुस्तान के किसान के और बीमे के बारे में जितना मजबूती के साथ बोल सकता है, उतना मजबूती के साथ दूसरा नहीं बोल सकते। आपको याद हो जब देश में कृषि कानून आए, उस कृषि कानून के खिलाफ जितना मजबूती के साथ बलवान पूनिया ने, जब हिंदुस्तान में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय उसने कहा था कि सरकार की पीमठी बजा देगा हिंदुस्तान का किसान, और पीमठी बजा दी। बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। जिनको लगता है कि ये आंदोलन खड़ा नहीं होगा,
बलवान ने उस समय कहा था राजस्थान की विधानसभा में कि बहुत मजबूती के साथ हिंदुस्तान का किसान लड़ेगा। इतना मजबूती के साथ हिंदुस्तान का किसान लड़ा कि मोदी की सरकार को थूक करके चटवाया। अभी साथियों, उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले कृषि यंत्र, जो अपने जो यंत्र लगते थे, जो यंत्र जब माइनस में आता था, वहां कंपनी वाले दादागिरी क्या करते थे कि उस समय बड़े बड़े किसान थे, उनको आकर के कह देते थे कि सर्दी के टाइम में इस यंत्र को ढक देना है आपको। उसके घर वाले को बोल करके आ जाते, उसको को पता नहीं होता था बीमे के बारे में कि इससे अपने को पैसा। तो मैं एक गांव में गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहां में गया, मैंने तारानगर से सीखने के बाद में आया तो उसको बाकले से ढक रखा था। मैंने कहा भाई इसको ढक क्यों रखा है? क्या हमें तो कंपनी वाले कह करके गए थे कि इसको ढकना है सर्दी में, ये खराब हो जाएगा नहीं तो। मैंने कहा ये पूरे इलाके के किसानों की मौत हो रही है, इससे लाखों रुपए आते। फिर हमने उसको हटाया, हटाने के बाद उसी रात को दावा पड़ा और फिर अगले 6 दिन तक लगातार किसानों की फसलें भी तबाह हुई थी। दावा और रात को सूखी ठंड के बगैर धुंध की जो आती है वो गिरी। पहली बार नौर विधानसभा क्षेत्र में 58 करोड़ का क्लेम बढ़ा और वो क्लेम किसानों के खातों में आया था। उसके बाद फिर दूसरी बार कृषि यंत्रों से क्लेम आया किसान के। उसके बाद योजना लेके आई थी केंद्र की सरकार, क्रॉप कटिंग योजना, कि एक गांव में चारों सरह, जो 4 साइड उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों सरह एक फसल की 4 क्रॉप कटिंग होगी। रैंडमली खेत उसमें लिए जाएंगे और उन खेतों के अंदर उसकी वो झाड़ निकाली जाएगी। उस झाड़ के द्वारा तय होगा कि किसान का क्लेम बने कि नहीं बने। एक प्लाट तय किया जाएगा। उस प्लाट में कृषि विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिकारी, पटवारी और गांव के जागरूक 5-7 किसान वहां मौजूद रहते हैं। बहुत सारे गांव में, हमारे नौर में तो सब जगह रहते हैं। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी, हर गांव में कमेटियां हैं। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है असली। फिर वहां खड़े रह करके हम खराबा रिपोर्ट लिखते हैं। वहां जो कांटे से जो तुलाई होती है, पहले गिल्ले की तुलाई होती है, फिर उसकी सूखने के बाद होती है। कई ऐसी फसलें होती है जैसे मूंगफली की, जैसे सरसों की, फिर उसकी वो गिल्ले की सूखे की वो हम लिख करके लेके आते हैं। फिर ये एसडीएम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। फिर ये जो जिला सांख्यिकी विभाग में इसकी रिपोर्ट सबमिट होती है। फिर कंपनी को जैसे लग जाता है कि यहां खराबा बढ़ गया और इतना करोड़ बीमा बढ़ेगा, ये अपना आकलन निकाल लेती है। फिर ये शुरू करते हैं वहां ऑब्जेक्शन लगाना, उसमें अड़चने लगाना कि यहाँ बीमे में ये कमी रहेगी, वो कमी रहेगी, यहाँ तो कृषि विभाग ने सेटिंग कर ली, या पटवारियों ने गलत रिपोर्ट बना दी। और मैं धन्यवाद आपके लाइव के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई के साथ साथ हमारे तमाम पटवारी भाई, हमारे तमाम कृषि अधिकारी, क्योंकि वो तमाम किसान कौम के यार किसानों के बेटे हैं, वो भी झूठी मदद तो नहीं करते बेचारे, लेकिन वो किसान के पक्ष में खड़े रहते हैं। इस बात के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पटवारी साथी, हमारे कृषि पर्यवेक्षक, वो सही रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको लाइव में कोई कंपनी वाला देख करके ये कह देगा कि पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक है जो गड़बड़ करते, गड़बड़ नहीं करते, लेकिन वो सही को सही मानते हैं, खड़े रहते हैं, सही के पक्ष में खड़े रहते हैं। उसके कारण वो रिपोर्ट सबमिट हो पाती है। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है, फिर लड़ना पड़ता है। फिर ये केंद्र के किसी मंत्री को सेट कर लेते हैं, राजस्थान सरकार के किसी मंत्री को सेटलमेंट कर लेते हैं, कह देते हैं कि आप इसमें अड़चन लगाओ। और पिछली बार राजस्थान सरकार का एक जो कृषि सचिव हुआ करता थे, उन्होंने इतनी टांगे अड़ाई बीमे के अंदर, हद नहीं। जो सैटेलाइट लेकर के आने में जिसकी भूमिका थी वो उस कृषि सचिव की थी। उन्होंने इतनी गलत रिपोर्ट की। हम एक बार मिलने के लिए गए थे, उन्होंने जाते स्पष्ट कह दिया कि आप तो वही हो जिन्होंने बीमा कंपनी के अधिकारी को बंधक बना लिया था। मैंने कहा नो, हमने नहीं बनाया था, चूरू के किसानों ने बनाया था। उसने बदतमीजी की थी, किसानों के साथ गालियां निकाली थी मुंह से, इसलिए किसानों ने उसको मान करके प्रशासन को बुलाया था। कोई बदतमीजी नहीं की थी किसान ने। आपके दिमाग में ये बीमा कंपनी ने गलत भूत बांट रखा है, आप बीमा कंपनी की ही आवाज बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि किसान गुंडागर्दी करता है। मैंने कहा किसान कहां गुंडागर्दी करता है, बीमा कंपनी करती है। और बीमा कंपनी करोड़ों रुपए, 400 करोड़ का क्लेम होता है, इसलिए आईएएस को, आईपीएस को, इनको सबको सेटलमेंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर किसान बेचारा रोता घूमता है। फिर किसान को मजबूती के साथ लड़ना पड़ता है। 3-3 महीने लड़ने के बाद, 6-6 महीने पड़े रहने के बाद बीमा आता है। आपको बताओ 2022 के बाद जो कह रहे हैं कि अब ऑब्जेक्शन टूटने शुरू हो गए, तो जो मतलब जय मोदी जो लिख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, मेरी फेसबुक को खगाड़ करके देखो कि 2022
कि बीमे के लिए मैंने कितनी बार प्रदर्शन किया है, कितनी बार उपखंड कार्यालय का घेराव किया है, कितनी बार नोर तहसील का किसान गांव से गाड़ियां ले लेकर के नोर आए, कितनी बार कानसर तक का किसान, देवासर तक का किसान, टीडियासर तक का किसान, उसका क्या नहीं लगता, उनको अपने ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में, पिकअपों में भर भर करके बेचारे नोर आते हैं इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह बेचारे। अभी हमारा जो नोर घेराव चल रहा था कानसर के साथ ही ट्रैक्टर ट्रालियों से चल करके नोर आए। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं तमाम किसान साथियों को। इस लड़ाई में सिर्फ अकेले मंगेश की भूमिका नहीं है साथियों, उन तमाम किसान साथियों की भी भूमिका है, जो साथी इस लड़ाई में हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। और वो तमाम गांव की अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटियां। दूसरा, कई लोगों की इस बात का भी दर्द होता है कि बीमा आने के बाद जिस प्रकार से गांव गांव में किसान सभा के साथी किसान सभा को मदद करते हैं, कहो वो चंदा गैंग, फलाना गैंग, ढिकड़ा गैंग। हम कोई चंदा गैंग नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं खुल्लम खुल्ला, किसी के पेट में दर्द हो तो गोली ले लेना। अभी पिछले 26 तारीख से आज के दिन तक धरना चल रहा है, टेंट लगा हुआ है, दिल्ली की सैकड़ों चाय आती है, पड़ाव डालते हैं, उस दिन रात को रिजाई, तोड़िए, गुद्दड़, गाबे सब कुछ लेके आना पड़ता है, वो खर्चा लगता है। कौन है जो अकेला जेब से लगा देगा भाई? पूरी तहसील के किसानों का कार्यक्रम किसान मिलकर के लगाते हैं। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई चली, 100 करोड़ रुपए के आसपास हिंदुस्तान के किसान का लगा हुआ, लेकिन क्यों कोई आदमी अकेला लगा सकता है? वो तो देश के अलग अलग हमारे किसानों के बेटे जो बाहर रहते थे, हमारे जो मजबूत किसान थे, जो 100 बीघों के जो मालिक थे, उन साथियों ने अपना तन मन धन से बड़ा मदद की। और जो बेचारा कोई 2 बीघे का मालिक था, उसने 100 रुपए की भी मदद की, लेकिन उसकी मदद करोड़ रुपए के बराबर थी। उन सब लोगों की मदद की वजह से आंदोलन चलते हैं, अकेला आदमी कोई नहीं चला सकता। अभी भी हमने 9 दिन तक पड़ाव रखा चना चोरी के खिलाफ। 9 दिन के पड़ाव में क्या नहीं लगा, डेली खाना बनता था 200-300 आदमियों का। अकेला कौन है जो जेब से लगा दे भाई? ये हमारे सब लोगों का आंदोलन है और सब लोगों को मिलकर के लड़ना पड़ता है। और जो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के जिनके दर्द होता है ना पेट में, गोली लो बढ़िया, ये किसान तो यूं लड़ेगा। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक तो यहां का कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई फुदक फुदक नया नेता बना है। एक दिन कोई किसानों ने वो अपनी थाली के अंदर दिखा दिया, तो वो हल्दी डाल करके खीर बना रखी थी, तो उसका रंग थोड़ा पीला हो गया। कह रहे किसान कड्डी खा रहा है, मंगेश चौधरी मटर पनीर खा रहा है, तेरे बड़ा दर्द हो गया। बढ़िया इलाज कराओ, चश्मा लगाओ, किसान खीर खा रहा है और खाएगा किसान खीर, आपके पेट में क्यों दर्द हो? हिंदुस्तान के किसान ने जब कृषि कानून के खिलाफ लड़े तो हलवा बनाया, तो कईयों को बड़ा दर्द हुआ था, बोलो किसान तो हलवा खा रहे, क्यों नहीं खाए? किसान के खेत में गाजर होती है, किसान के खेत में गन्ना होता है, उसकी चीनी बढ़ती है, किसान के घर भैंसों का जो है वो घी निकलता है। आपके क्यों दर्द हो भाई? किसान क्यों नहीं खा सकता? आपके बड़ा दर्द हो रहा है। आपने तो हिंदुस्तान के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बका था, उसके बाद भी हिंदुस्तान का किसान जीत करके आया। और आज कह रहा हूं, ये हमारा इलाका है नौर विधानसभा क्षेत्र में, आपके कितना ही दर्द हो, कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। आपकी सरकार में दम है तो देख लेना पिता करके, पता चल जाएगा। स्पीड पाटे को जो भी नीलाम करने के लिए आएगा उसका समझ में नहीं आने देंगे। हमारा एजेंडा क्लियर है, हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते। और मुझे इस बात का कतई दुख भी नहीं है कि किसी ने वोट नहीं दिया और उसकी किसान की जमीन नीलाम होती है और मंगेश आए नहीं। मंगेश जान लगा देगा अपनी, कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम होगी उसलिए। ये नहीं कहता कि मैं कोई सरकार में और मेरा साइन चलते मैं किसी की जमीन नीलाम होती को तुरंत रिजेक्ट कर दूं, लेकिन मैं मेरी मजबूती के साथ जितना मेरा डोल है उससे ज्यादा लड़ता हूं। और मैं ये औकात रखता हूं कि जहां खड़ा हो गया वहां से कभी हार करके घर नहीं आया। जब मैं थाने के आगे बैठा था, कुछ लोगों ने मजे लिए थे, बोले अब की बार गलत फंस गया सर्दी में मंगेश, अब की बार सेठ जी गिरफ्तार नहीं होंगे। 9 दिन रहा, सलाखों के पीछे भेज करके घर आया हूं।
हर सूरत में जीत करके घर गया। और जिनको ये वहम था कि मंगेश 2 दिन रहे घर चला जाएगा, उनको कहना चाहता हूं कि मंगेश इतना पोला नहीं है कि सर्दी से डर करके घर भाग जाए। किसान का बेटा हूं। जब हमारे घर वाले जब इस कड़कड़ाती ठंड में जब रात को पानी लगा सकते हैं तो हम थाने के आगे नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रहेंगे और रहे और जेल करवा करके आए। और माननीय विधायक जी ने जितना दम था उतना जोर लगाया था बचाने के लिए। ये जो जमानत खारिज हुई उसका कारण ये मजिस्ट्रेट ने स्पेशल लिखा है उसके ऊपर कि जब आपने पिछली बार जब डायरी पेश की जो पहले वाले मुलजिम रामस्वरूप के लिए, उस समय आपने दोनों को मुलजिम निकाल दिया था और किसानों के बैठने के बाद मुलजिम माने। इसी का गुस्सा मजिस्ट्रेट ने माना। माननीय न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसान के दर्द को समझा है। हिंदुस्तान में कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। कोर्ट ने चोर माना है उनको। पिछले वाले मुलजिम की यही जमानत हो गई थी, इस वाले की यहां नहीं हुई जमानत, क्योंकि हम सही बात के लिए लड़ रहे थे। और चुनाव में जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि मंगेश ने उसको पकड़ा, क्या करवा दिया, क्या हो गया, मंगेश ने तो सेटिंग कर ली होगी। जिंदगी में भीख मांग सकते हैं लेकिन कभी भी बिकेंगे नहीं। और आज कह रहा हूं साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि बकाया बीमे के साथ साथ जमीन बचाने की लड़ाई, नहरों में पूरे पानी की लड़ाई, किसान की रात में लाइट आए उसको दिन में करवाने की लड़ाई, हर वक्त हर टाइम हर समय पॉइंट पर जगह जगह लड़ना पड़ता है किसान को। कहां लड़े, कौन सी जगह लड़े। मुझे बड़ा दर्द हुआ जिस दिन हम 9 दिनों के बाद जब मुलजिम गिरफ्तार हो गए, जब लेटर दे दिया कि उनकी गिरफ्तारी हो गई, बाकायदा ऑनलाइन लेटर दिखा दिया गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद जब मैं कोर्ट चला गया, क्योंकि उस दिन मेरा फैसला भी आना था, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, वो मैं बाद में बताऊंगा। जिस दिन मेरा फैसला भी आना था, मैं कोर्ट चला गया। फिर कोर्ट में मैं उलझ गया। 6:30 बज गए रात को। पत्रकार साथियों के फोन आए कि साथियों फोटो नहीं खींचने दे रहे मुलजिमों की। मैंने कहा है, बुला नहीं खींचने दे। फिर मैं थाने में आया। यहां के थानेदार की इतनी दर्द हुई जैसे उनका कोई निजी रिश्तेदार बैठा हो। बड़ा उनको दुख हो रहा था, उनके लिए आंसू चल रहे थे उसकी आंखों में। उनकी फोटो खिंचवाने के लिए मुझे लड़ना पड़ा, ये तक कहना पड़ा आखिर में कि मैं दोबारा बैठूंगा पत्रकारों के लिए। क्यों नहीं दे रहे हो आप फोटो, आपको शर्म आती है? क्योंकि उन्होंने ये तक सेटिंग कर ली कि हमारी फोटो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम तो बड़े आदमी हैं। फिर जब मैंने एसडीएम को फोन करके कहा कि सर, पुलिस सुबह मतलब वो हालात हो गई कि डरते हो तब तो रिंकड़ करते हैं, फिर वापस खैरू करने लग जाते हैं। मैंने कहा वो पुलिस जो हाथ जोड़ रही थी कि आप गिरफ्तारी कर ली, आप घर पे चले जाइए। अब ये फोटो के लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है यहां के थानेदार के, क्योंकि थानेदार ने उनको बचाने की भरसक प्रयास किया था। यहां के सीआई ने अपनी जान लगा दी थी बचाने के लिए। लेकिन ये तो धन्यवाद हो एसपी साहब का कि उन्होंने फाइल चेंज करके राउतर सीआई को दे दी और हम वहां गेट के आगे, इनके गेट के आगे मजबूती के साथ बैठ गए। लेकिन अगर हम नहीं बैठते तो ये किसी भी सूरत में उनको मुलजिम नहीं बनाते। इस बात के भी पैसे ले लिए कि फोटो नहीं खींचने देंगे हम, आपकी बार फोटो नहीं। लेकिन वो तो हमने एसडीएम साहब को कह दिया, साहब फोटो खिंचवा करके दो, अगर फोटो नहीं खिंचवा करके दोगे ना तो हम दोबारा बैठ जाएंगे, पत्रकार साथियों को फोटो दो। फिर उनकी फोटो वायरल हुई। फिर मैंने भास्कर के पत्रिका के पत्रकारों को कहा कि हमारे चाहे जीत की, चाहे हमारे किसान साथियों की फोटो चाहे नहीं लगे, लेकिन इन चोरों की फोटो अखबार में जरूर आनी चाहिए। पूरे इलाके की जनता को पता चलना चाहिए कि ये लोग थे जिन्होंने किसानों के बीज को लूट करके खाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नूर की तमाम प्रेस के साथियों को कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन में भरसक मदद की किसान साथियों की। और उसी दिन माननीय न्यायालय
में फैसला आया। आज से 4-5 साल पहले 2017 में हम 12 किसान टंकी पर चढ़े थे और हमारी मांग थी कि नौर विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ 14 गांव हैं जो वीरान हैं, जिनमें नहर के पानी की व्यवस्था नहीं। हमारा 12 दिन आंदोलन चला। हम टंकी थे, उस समय कलेक्टर थे प्रकाश राज पुरोहित। कलेक्टर सरकार के इशारे पर नाचता था। हमारे बार बार कहने के बाद भी कलेक्टर वहां नीचे नहीं आने दिया। बीजेपी की सरकार थी, डॉक्टर राम प्रताप सिंचाई मंत्री थे, अभिषेक मटोरिया एमएलए थे, जो अब कह रहे हैं कि हम बड़े किसान हितैषी है। वो तत्कालीन एमएलए उस समय टंकी के नीचे किसानों के बीच पहुंचने के लायक नहीं हुए थे। उसी का फल भुगत रहे हैं, कर्मों के फल भुगत रहे हैं अब 10 साल से। उस समय स्पष्ट मना कर दिया दोनों ने कि कलेक्टर को भी किसी सूट में किसानों के बीच नहीं जाना। 12 दिन हम रहे। आखिर में किसानों ने जाकर के कलेक्ट्रेट को घेरा, लेकिन उस समय सरकार को डीओ लेटर लिखा कलेक्टर ने। ये बड़ी जीत थी किसान की। उसके बाद नीचे उतरे। उस समय कलेक्टर ने हमारे खिलाफ, कलेक्टर खिलाफ था, कलेक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई थी कि यहां जितना खर्चा लगा है वो पूरा खर्चा किसान नेताओं से भुगता जाए। जितना पुलिस 150 पुलिस के जवान रहते थे, बड़ी बड़ी मरकरी लाइटियां लगी हुई थी, नीचे जाड़ लगा रखे थे, कहीं भी अगर किसान ऊपर से कूद जाए तो मौत नहीं हो। कितनी व्यवस्थाएं थी तो उनका पूरा पैसा जो है वो किसान से भुगता जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कलेक्टर ने की थी। लेकिन आखिर में 12 दिन बाद समझौता हुआ। इन्होंने कोर्ट में गए ये वो खर्च वहन करने के लिए, लेकिन माननीय न्यायालय ने इनको मना कर दिया। उस समय हमारे खिलाफ मुकदमा किया था कि किसानों ने पेयजल को रोकने की प्रयास किया। उस समय पूरे इलाके के तमाम गांव के किसानों ने आकर के बयान दिया कि किसानों ने कोई पेयजल नहीं रोका, पेयजल में कोई। फिर इन्होंने दूसरा मुकदमा करवाया कि वहां इन्होंने एक दीवार तोड़ दी, जो नीचे जो टंकी के बाहर से दीवार बनी थी, हमने कोई दीवार नहीं तोड़ी। लेकिन वो पुलिस की जांच में भी 3PDP हट गई, लेकिन वो मुकदमा चला 5-6 साल और अभी माननीय न्यायालय ने हमें 1 साल की सजा सुना दी। हमने उसी कोर्ट में तुरंत जमानत हो गई और अभी उसको ऊपर की कोर्ट में इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। माननीय न्यायालय से मुझे भरोसा है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। हमने कोई हमारे निजी काम के लिए नहीं लड़ी। दूसरी, अगर सजा हो भी जाए और जेल भी जाना पड़ जाए, कुछ लोगों को इसके लिए भी बड़े चटकारे ले रहे थे। बिडबराना के एक ग्रुप में एक छोटी सी नेतकी लिख रही थी, कोई कह रही थी कि ये खबर भी डालो कि मंगेश को जेल हो गई। उसी दिन उनको जेल हुई थी, जो बीज लूटने वाले जब जेल में गए, बोले ये भी डालो मंगेश को जेल हो गई। ये बैठा मंगेश जेल नहीं गया, यही है। अगर आना तो मैं पास में आकर के दिखाऊं क्या शकल भी, ये बैठा मंगेश। सही ढंग की जलन रखा करो। और फिर अगर जेल चला जाऊं तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। किसान कौम के लिए जा रहा हूं जेल, हंसी सीधा चले जाएंगे जेल। जेल आदमियों के लिए, लेकिन चोरी करके डकैती करके जनता को लूट करके जेल नहीं जाते आपकी तरह। लेकिन माननीय न्यायालय में जमानत हो गई। अभी उससे ऊपर की कोर्ट में, उच्च न्यायालय में मुकदमा चलेगा, उसका फैसला आएगा। कोई बात नहीं, अगर फैसले में वापस अगर उच्च न्यायालय भी यही सजा रख दे तो काटनी भी पड़ जाए, काट लेंगे, कोई बात नहीं। किसानों के लिए 1 साल में बुढ़े थोड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी। फैसला भी एक और आने वाला है इसी महीने में। जिनको खुशी होती है मेरे सजा होने से, उनको कहना चाहता हूं, जिनको दुख होता है वो हमारे किसान साथी है। जिनको दर्द होता है, सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आए, मंगेश भाई क्या हो गया, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर हूं, बात कर रहा हूं आपसे। न्यायालय का फैसला था, एक फैसला और आना है। वो फैसला बताऊं किस चीज का आना है। हमने आज से 10 साल पहले 2015 में नौर के शहीद आजम भगत सिंह चौक था, जो वीरान पड़ा रहता था, जो कूड़े करकट का ढेर हुआ करता था। और जो माननीय चेयरमैन साहब जो कहते हैं कि हमने लगातार 20 साल से जो चेयरमैन बने हुए, कभी उन्होंने इस चौक की सुध नहीं ली। 1990 के अंदर AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उस चौक का नामकरण किया था शहीद भगत सिंह चौक। हमारे साथी न्यामत जी, हमारे कामरेड महबूब, हमारे साथी जो उस समय के ओम जी साहू, इनकी सबकी भूमिका के कारण 1990 में वो चौक बन गया, लेकिन वहां प्रतिमा नहीं लगाने दी। फिर हमने मांग की कि भगत सिंह की प्रतिमा लगानी चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ प्रतिमा नहीं लग सकती, प्रतिमा
लगने से एक्सीडेंट बढ़ते हैं, फिर लोगों का ध्यान भटकता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा लोगों को बढ़िया समझ मिलती है, भगत सिंह की प्रतिमा को देखेंगे, शेर आजम भगत सिंह को देखने के बाद लोगों के अंदर जनता की सही बात के लिए लड़ने की ताकत मिलती है। आप अनुमति दीजिए। हमने अनुमति के लिए भूख हड़ताल की, उसके बाद भी जब अनुमति नहीं मिली तो हमने रात को प्रतिमा लगा दी। उसका मुकदमा है और उसकी फैसला आना है इसी महीने। चले जाएंगे जेल भगत सिंह जी के लिए, कोई बात नहीं, आ जाए चाहे फैसला कुछ भी आए, माननीय न्यायालय जो भी फैसला करेगा सर माथे। लेकिन दुख नहीं होगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की उम्र में जब खेलने की, जब आदमी की इंजॉय करने का टाइम होता है, उस जिंदगी में 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने ये कह करके चले गए थे कि हिंदुस्तान में गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज आएंगे, वो राज करेंगे। वो आज राज कर रहे हैं काले अंग्रेज। 23 साल की उम्र में जो हमारे लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए अगर हमें जेल जाना पड़ जाए तो क्या बात है, तो छोटी सी बात है। जिस सरदार भगत सिंह ने हमारे लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, उनके लिए अगर जेल जाना पड़े तो मंगेश चौधरी हंसते हंसते जेल जाएगा। आपके बीच कह रहा हूं, चेहरे पर सिकन नहीं आएगी। इस चीज का मुकदमा है, उसका फैसला आना है। आप पहले मंगेश के खिलाफत करने से पहले मंगेश का इतिहास पढ़िए मित्रों। हमारे पर मुकदमे किस किस चीज के। मैंने 2015 में रात को पुलिस के पहरे के बीच रात को 3 बार पुलिस की गश्त लगती है। 8 फीट की शेर आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा मैंने लगा दी थी उस समय। और मेरे उस समय के मेरे तमाम साथी राकेश नेहरा, साथी मुकेश स्वामी, जिनके ऊपर मुकदमे में जो हमारे साथी हैं, हमारे एसएफआई के उस समय के तमाम कार्यकर्ता, जिन्होंने 80-80 किलो क्विंटल के हमने घर में बैठ करके, मेरे खुद के घर में आवास परसोड़ा जैसन में मैंने घर में बड़े बड़े पिल्लर तैयार किए थे। पहले 50 पिल्लर तैयार किए थे, ऐसे 80-80 किलो के। उन पिल्लरों को रख करके रातों रात लिपाई करते करते एक पिल्लर रख दिया, टेंट लगाया। पहले उस टेंट के अंदर हमने पिल्लर तैयार कर लिया रात को, और फिर उसी टेंट के अंदर 3:19 पर हमने एक साथ बगैर करेन 2.5 क्विंटल की प्रतिमा, बगैर करेन, हमारे 150 कार्यकर्ताओं ने बगैर करेन रख दी। मैं आज चैलेंज करता हूं, कोई भी 2.5 क्विंटल की प्रतिमा को बगैर करेन रख करके दिखा दे। 8 फीट ऊपर हमने रखी थी, और उस चीज का मुकदमा नगर पालिका का करवाया हुआ है। उस समय का बीजेपी के राज का मुकदमा था, माननीय अभिषेक जी के राज में था वो मुकदमा, और उसका फैसला आना है सर। आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुकदमे से मुझे कत्तई दर्द नहीं होता। मैं तो कोई टेंशन नहीं, माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा वो हंसते हंसते स्वीकार करूंगा भगत सिंह जी के लिए। लेकिन आज जब भी मैं शहर में घुसता हूं और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा देखता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। उसके मुकदमे की मुझे तारीख भुगते 8 साल हो गए। 8 साल से तारीख भुगत रहा हूं। फैसला इस साल आना है, इसी महीने शायद आ जाए, हो सकता है अगले महीने आ जाए। लेकिन परसों कल ही 8 तारीख को जो फाइल है वो बयान मुलजी में, कल मेरे बयान होने। कल मैं मंदरपुरा का घेराव करने के बाद बयान पर आऊंगा। अगर पड़ाव डाल दिया तो पड़ाव पर साथियों को बैठा करके आऊंगा, अगर पड़ाव नहीं डाला तो भी मैं 3-4 बजे के आसपास आऊंगा और आकर के बयान कल 8 तारीख को अगर दे पाए, नहीं तो हाजिरी माफी लगाऊंगा। कल माननीय न्यायालय से छुट्टी जाएंगे अगर कल वहां लंबा चल गया तो। लेकिन उस मामले में फैसला आना है साथियों। तो मेरे वाले फैसले और उन वाले फैसले में बहुत फर्क है साथियों। दूसरी बात साथियों, लाइव बहुत लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 1400 साथी अभी लाइव देख रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, किसान और किसानी को बचाने के लिए मजबूती के साथ लड़ेंगे। गांव गांव में अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन बनाइए, और जो ये अखिल भारतीय किसान सभा से डर करके जो नया शुरू किया है किसान संघ, इस प्रकार की चीजों से दूर रहें भाई। ये किसान सभा के सामने टक्कर नहीं ले सकते। किसान सभा 1936 में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने किसान सभा का निर्माण किया था। ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें किसी भी दल का, किसी भी संगठन का आदमी, हालांकि झंडा सीपीएम के साथ मिलता जुलता है, लेकिन
देश के कभी भी किसान कौम पर संकट आया है, अखिल भारतीय किसान सभा हमारा संगठन मजबूती के साथ ताकत के साथ लड़ा है। लेकिन अखिल भारतीय किसान संघ जब भी देश के किसान पर संकट आया है तो वो संकट के समय सरकार के तलवे चाटने में रहा है। ये है किसान संघ। ऐसे संघ से दूर रहिए, मैं तमाम तहसील के किसान साथियों से कहना चाहता हूं। लेकिन इसमें बीजेपी के कुछ लोग जुड़ जाए तो मुझे कोई दर्द नहीं, वो तो उनकी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता है। लेकिन आम किसान मुझे विश्वास है नहीं जुड़ेगा ऐसे लोगों से, क्योंकि ये सवाल जरूर करें उनसे कि जब देश का किसान कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा था तो आप सरकार के तलवे क्यों चाट रहे थे? जब उस समय आप मोदी सरकार के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? अब आपको बड़ी किसान की याद आ गई, क्योंकि उनको डर लगने लग गया। रात को मंगेश दिखता है कईयों को तो, और मुझे मजा आता है, किसी को मंगेश दिखे, कईयों को तो फोबियो हो रखा है, रात दिन मंगेश। भाई बराबरी क्यों नहीं होती? बराबरी करने के लिए आपको मंगेश के जितना संघर्ष करना पड़ेगा, जितना सड़क पर सोना पड़ेगा, जितना लड़ना पड़ेगा, तब बराबरी हो पाएगी। आप किसी के खिलाफ झूठा प्रचार करके, झूठी बकवास फैला करके आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। और मैं पूरी तहसील में दोबारा गांव में जा करके, 1-2 साल पहले किसान सभा की इकाइयां बनाई थी, इस बार फिर गांव में जाकर के किसान सभा की दोबारा इकाइयां बनाएंगे, किसान सभा के नए सदस्य बनाएंगे और मजबूती के साथ हर लड़ाई को ताकत के साथ लड़ेंगे। ऐसी किसान सभा तैयार करूंगा 100 गांव में, जो किसी भी गांव में संकट आए किसान पर तो 100 गांव के किसान उस गांव में आकर के लठ लेकर के किसान की जमीन बचाने के लिए उसके साथ खड़े हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था तैयार करेंगे साथियों। हमने साथियों चुनाव में 2 वादे किए थे। नंबर 1 वादा था कि जिन लोगों ने किसानों के हक पर डाका डाला, चना चोरी, उनको जेल भिजवाऊंगा। और दूसरा वादा था कि 2022 तक का क्लेम जो बकाया है उसका 1-1 रुपया किसान के खाते में डलवाने का काम करूंगा मजबूती के साथ लड़ते हुए। और ये हमारी लड़ाई जीत की तरफ जा रही है। पोर्टल पर हटना शुरू हो गए, लेकिन आखिर दम तक ताकत के साथ लड़ना है। अगर नहीं लड़े तो पास लगी हुई बात रह जाएगी। अभी भी सबका नहीं हटाया है, 4-5 का हटा करके मतलब आदान पाड़ दिया, आदान तोड़ दिया। बहुत कलाकारी करती है कंपनी। 28 पटवार मंडलों में से 14 को यस कर देंगे, 14 को नो कर देंगे। अभी भी सबका नहीं हटाया है। लेकिन मुझे तहसील के किसान पर विश्वास है। 15 तारीख को नौ उपखंड कार्यालय के आगे रण होगा। सभी साथी आए। कल तमाम हमारे बागड़ बेल्ट के तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि सुबह 11 बजे मजबूती के साथ मंदरपुरा पीएनबी बैंक के आगे पधारे। मंदरपुरा, नीमला मेरा गांव, उसके बाद चिराना, कानसर के बहुत सारे साथी हैं पीएनबी बैंक में। कानसर, देवा सर, सिरंग सर, सुरजन सर, खुइया, रानी सर, बासु सर, पांडु सर, जोजा सर, उद्दा सर, टीडीए सर, बाला सर, उनका सीधा रास्ता है। और हमारे चैनपुरा, लाका सर, गोरखाना, ये तमाम जो साथी आसपास के सांगटिया, ये आसपास के तमाम गांव के किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि सुबह 11 बजे मिलते हैं वहां से लाइव। और आप सब साथी जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।